निखिलेश्वरम। परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी जीवन चरित कथामृत एपिसोड 8वां भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि लक्ष्मण झूले के पास स्थित श्री राम मंदिर से दर्शन कर बाहर आ रहे किंकर बाबा का दर्शन नारायण को हुआ और किंकर बाबा जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे तो नारायण भी उनके पीछे हो लिए। गतांक से आगे वे दर्शन कर जंगल की ओर मुड़ गए। मैं उनके पीछे हो लिया। लगभग मील भर दूर ही उनकी कुटिया थी। वृद्ध होते हुए भी उनकी चाल बहुत तेज थी और मैंने सप्रयास उतनी ही दूरी बनाए रखा जितने मंदिर से आगे बढ़ते हुए मेरे और उनके मध्य थी। जब वे कुटिया पर पहुंचे तो संकोच के साथ 7-8 मिनट बाद मैं भी कुटिया पर पहुंच गया। कुटिया मिट्टी से बनी, ताजी लिपी हुई, शुद्ध, स्वच्छ व पवित्र थी। वहां जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी पूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गया हूँ। मन प्रसन्न हो गया, सारी थकावट जाती रही। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बताया, अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दिया और भावी मार्गदर्शन चाहा। स्वामी जी लगभग 75-80 वर्ष के थे, पर शरीर पुष्ट था, आंखों में चमक थी। मेरी बात पूर्ण होने पर वे कुछ देर तक तो बोले नहीं, फिर बहुत धीरे से कहा, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। मुझे भी आप शतांश ही सही आप सा साधारण मनुष्य बना ले, यही इच्छा है। स्वामी जी हस्तरेखा, ज्योतिष व आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। सही अर्थों में ज्योतिष व हस्तरेखा के माध्यम से वे त्रिकालदर्शी थे। ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। उनकी साधारण वेशभूषा, रहन सहन देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि इस साधारण वेशभूषा में ज्योतिष का अथाह सागर हिलोरे मार रहा है। यह मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने कुटिया में रहने की मुझे स्वीकृति दे दी। मेरे भोजन आदि के लिए किसी व्यवस्था की स्वीकृति ना तो उन्होंने दी और ना मैंने इस संबंध में उन्हें कष्ट दिया। प्रातः सूर्योदय तक वे अपनी नित्य पूजा से निवृत्त हो जाते, तब तक मैं भी संध्या वंदन से निवृत्त होकर उनके चरणों के समीप बैठ जाता। भारतीय ज्योतिष के हजारों श्लोक उन्हें कंठस्थ थे, जो किसी भी पुस्तिका में ना तो संग्रहित हैं और ना संकेतक भी। उन्होंने महीने भर में सैकड़ों श्लोक मुझे दिखाए, जो फलित ज्योतिष के आधार सूत्र हैं। जन्म कुंडली से ही गर्भ शोधन कर सेकंड तक के जन्म समय को शुद्ध करना उन्होंने ही सर्वप्रथम मुझे सिखाया। गर्भ कुंडली तथा बीज कुंडली का निर्माण उन्होंने ही मुझे बताया। उनके अनुसार जन्म कुंडली स्थूल है, जबकि गर्भ कुंडली सूक्ष्म है। जिस क्षण माता पिता का संगम होकर बीजारोपण होता है, वह बीज क्षण ही सही फलित की प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद जिस क्षण उस मांस पिंड में प्राण संचार होता है, माता के गर्भ में ही उस क्षण का भी जीवन की फलादेश के लिए बहुत अधिक महत्व है। अतः सूक्ष्म भविष्य फल के लिए गर्भ कुंडली, प्राण कुंडली एवं जन्म कुंडली तीनों का ही महत्व है और जन्म कुंडली से ही गर्भ कुंडली एवं प्राण कुंडली का निर्माण किया जा सकता है। यह विधि भी उन्होंने ही सबसे पहले मुझे समझाई। उन्होंने जो श्लोक मुझे सिखाए, बाद में काफी ढूंढने पर भी वे श्लोक मुझे किसी भी प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथ में नहीं मिले, पर वह एक एक श्लोक अपने आप में भविष्य फल के गहरे अर्थ संजोए हुए हैं। उनके द्वारा सिखाए गए 525 श्लोक अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक हैं, फलित ज्योतिष के कीर्तिमान हैं। मुझे सही भविष्यवाणी करने एवं फलित ज्योतिष के क्षेत्र में जो किंचित यश एवं सम्मान मिला है, उसके मूल में पूज्य स्वामी जी का ही आशीर्वाद है। ज्ञान एवं श्लोक जो उन्होंने मुझे सिखाए हैं, इस संबंध में मैं स्वामी किंकर जी का चिर ऋणी हूँ और रहूंगा। मेरे जीवन में हजारों हस्तरेखाविद आए हैं और गए हैं, किंतु इन स्वामी जी के पास हस्तरेखा ज्ञान का असीम भंडार था। छोटी सी छोटी रेखा तक का नामकरण था और इन रेखाओं के परस्पर संयोग आदि योगों की नामावली थी। जितने सुंदर तरीके से उन्होंने इस ज्ञान का कुछ अंश मुझे दिया, वह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है।
उनके पास एक अद्भुत विधि थी, मात्र मध्यमा उंगली से जन्म तिथि निकाल लेना, जन्म समय स्पष्ट कर देना और अक्षांश देशांतर के माध्यम से जन्म स्थान का उल्लेख कर देना। भेंट के रूप में उन्होंने यह ज्ञान मुझे दिया और इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। इसके बहुत वर्षों के बाद मेरे एक शिष्य ने मुझे बताया कि चित्रकूट में एक साधु मिले थे जो मध्यमा उंगली से जन्म दिवस निकाल लेते हैं, और उन साधु से सीखने का भी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। एक दिन प्रातः जल्दी में भगवती भगीरथी के स्नान को गुरु आज्ञा से चला गया। सूर्योदय होते होते जब मैं कुटिया के द्वार पर आया तो देखा कि स्वामी जी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं और उनके मुंह से मधुर मंद घोष से सौंदर्य लहरी का श्लोक प्रस्फुटित हो रहा था। गगनमाणिभिः सांद्र घटितं किरीटिं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीरे यच्छायाच्छुरशबलं चन्द्रशकलम्। इतना मधुर स्वर उस शांत प्रकृति में सहज सौम्य रूप से सुनना बिना भाग्योदय के संभव नहीं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति कुटिया से बाहर आते दिखाई दिए। मैंने इस नवागंतुक को पहचाना नहीं। पिछले 20 दिनों में भी मैंने वहां उन्हें नहीं देखा था। मैं स्वामी जी के पास पालथी मारकर बैठ गया और अजस्त्र प्रवाहमान काव्य रसधारा को सुनता रहा। वृद्ध व्यक्ति भी मेरे पास आकर विनीत भाव से बैठ गए। अब मैंने उन्हें ध्यान से देखा। लगभग 60-65 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, फिर भी सीधा तनकर चलने वाला, आंखों में चमक पर चेहरे पर वृद्धता की छाप, थोड़ी सिलवटे, हाथों पर थोड़ी झुर्रियां पड़ने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति ने काफी कुछ भोगा था। वह शांत था। करीब 15-20 मिनट बाद स्वामी जी ने आंखें खोली। उस वृद्ध व्यक्ति को देखते ही वे खिल उठे। कहो शंकर, प्रसन्न हो। वृद्ध ने उठकर स्वामी जी के चरणों में सिर रखा, आशीर्वाद लिया और मौन पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। क्यों शंकर, पूरे 8 साल बाद मिल रहे हो, वृद्ध कैसे हो गए हो? चेहरे पर झुर्रियां कैसे पड़ गई हैं? बाबा जी तो प्रसन्न है ना? उस व्यक्ति ने पहाड़ी भाषा में उत्तर दिया, जिसे मैं पूर्णतः समझ नहीं सका, पर इतना आशय अवश्य समझ गया कि यह वृद्ध व्यक्ति स्वामी जी को लेने आए हैं, बाबा जी ने बुलाया है। ज्ञात करने पर पता चला कि बाबा जी स्वामी जी के गुरु हैं तथा मिलने के लिए बुलाया है। वे काफी दूर हिमाच्छादित पहाड़ों में रहते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति बाबा जी का सेवक है। किंतु शंकर, तुझ पर वृद्धत्व प्रभावी हो रहा है। आज मैं तेरा कायाकल्प करूंगा। आज तो बाटियां और दाल बना, हम दोनों भोजन करेंगे। सामग्री कुटिया में पड़ी है। मैं बाहर जा रहा हूँ, लगभग 2-3 घंटों में लौटूंगा। और यह कहते कहते स्वामी जी उठ खड़े हुए और सवेग एक ओर बढ़ गए। शंकर अत्यंत मितभाषी था। इस पर समस्या यह थी कि उसे पहाड़ी बोली के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा आती नहीं थी। संकेतों से ही बाबा जी के बारे में जितना जान सका। आज्ञा पालनार्थ उसने कुटिया के बाहर चौका लगाया, कंडे बिनकर अलाव लगाया तथा गेहूं का आटा गूंथ कर गोल गोल बाटियां बनाई। एक अलग पत्थर के चूल्हे पर मूंग चने की दाल चढ़ा दिया। लगभग 11:30 बजे स्वामी जी आए। तब तक बाटियां एवं दाल बन चुकी थी। स्वामी जी के हाथ में 9 से 10 इंच लंबी कोई पहाड़ी जड़ी थी। तीनों के लिए अलग अलग भोजन परोसा गया। एक कटोरी में शंकर के लिए जो दाल डाली थी, उसमें स्वामी जी वह जड़ी घुमाते रहे और जड़ी गलती हुई दाल में मिलने लगी। दाल का रंग बदलने लगा। वह जड़ी लगभग 4 इंच घिस चुकी थी। बाकी जड़ स्वामी जी ने पीछे की तरफ फेंक दी और वह दाल स्वामी जी ने शंकर को खाने के लिए दे दिया। दाल में बाटियां चूर कर शंकर वह सब दाल खा गया। हम भी भोजन कर चुके। बर्तन साफ कर कुटिया में रख दोपहर को ही स्वामी जी के संकेत पर वन में घूमने निकल पड़े। लगभग 4 घंटे निरुद्देश्य घूमते रहे। पता नहीं स्वामी जी का क्या प्रयोजन था।
संभवतः भोजन के बाद शंकर के लिए चलना आवश्यक था, तभी वह जड़ असर करती। या और कोई बात, मेरे जीवन का महान आश्चर्य कि 4-4.5 घंटे बाद जब हम कुटिया पर आए तो शंकर के फिसलवटे मिट चुकी थी। हाथों की झुर्रियां ढूंढने पर भी दिखाई नहीं दे रही थी और सिर तथा भौहों के बाल पूर्णतया काले हो चुके थे और पूरे शरीर पर वृद्धत्व का कोई चिन्ह शेष नहीं था। एक प्रकार से पूरा कायाकल्प हो चुका था। उसके शरीर की सुस्ती समाप्त होकर वह चुस्ती अनुभव करने लगा था। चेहरे पर लगाई आ गई थी और एक विशेष प्रकार की दमक शंकर के चेहरे पर स्पष्ट दिख रही थी। शाम को 6 बजे के आसपास स्वामी जी शंकर के साथ चलने को तैयार हो गए। मैं अभी तक 2-4 महीने स्वामी जी के साथ रहना चाहता था, पर वे स्वयं जा रहे थे। मैंने साथ चलने की हट की। स्वामी जी ने मना कर दिया कि बिना गुरु आज्ञा के मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और शंकर के साथ चल पड़े। मैं अकेला रह गया। उनकी कायाकल्प का प्रयोग अद्भुत था। मैंने उस बची हुई जड़ को ढूंढने का प्रयास किया, पर वह नहीं मिली। उस रात मैं उसी कुटिया के बाहर सोया। दूसरे दिन 4-6 घंटे उस जड़ के टुकड़े को ढूंढने में बिताया, पर वह टुकड़ा नहीं मिला सो नहीं मिला। लेकिन स्वामी जी ने कोई दूर भी नहीं फेंका था। भाग्य बिना नर पावत नाही, और मैं उस टुकड़े को प्राप्त नहीं कर सका, न स्वामी जी से इस बारे में पूछ सका। मुझे विश्वास है कि यदि स्वामी जी का 2-3 महीने और सत्संग मिलता तो निश्चय ही वे इस कायाकल्प का रहस्य मुझे समझा देते। संभवतः मेरा सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन मैं स्वामी जी से बिछड़ा। निश्चय ही भारतीय जड़ी बूटियां अद्भुत हैं। यह घटना मेरी आंखों के सामने गुजरी है। भारतीय वैद्य चिकित्सकों के लिए यह चुनौती है कि वे इस जड़ की खोज करें। यह गंगा तट से 20-25 मील से दूर की वस्तु नहीं है। दाल में घुलती है और दाल का रंग परिवर्तित कर देती है। इसका संकेत ज्योतिष एवं सामुद्रिक शास्त्र में मिलता है। जो ज्ञान मुझे दिया उन्होंने वह अलभ्य है। मेरा रोम रोम इसके लिए स्वामी जी का कृतज्ञ है। स्वामी जी की कुटिया से चलकर मैं पुनः हरिद्वार आ गया और लगभग 10 दिनों तक यहाँ रहा। गंगा घाट पर साईं एक महात्मा का प्रवचन चल रहा था। मैं नित्य प्रवचन में जाने लगा, किंतु मन को शांति नहीं मिल रही थी। बार बार हृदय में कचोट उठती। एक हीरा भाग्य से हाथ लगा और वह भी निकल गया। एक दिन शाम को अनमना सा गंगा तट पर घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया, थक गया, अतः एक पत्थर शिला पर बैठ गया। कुछ समय बाद ही क्लांत सा थक कर वहीं लुढ़क गया और नींद आ गई। ना मालूम कितनी देर तक सोता रहा। जगा तब आकाश में तारे छिटक आए थे। कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टि डाली तो लगभग रात्रि के 2 बज रहे थे। नींद में ही मुझे स्वप्न आया था और अब मैं जागृत अवस्था में उस स्वप्न के फलितार्थ पर विचार कर रहा था। स्वप्न में मैंने देखा कि एक भगवा वस्त्र पहने साधु मुझे गंगा के उद्गम की ओर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मैं कुछ कदम उसके साथ चला भी, किंतु ठोकर खाकर गिर पड़ा। फिर उठकर देखा तो वह साधु 20-25 कदम आगे खड़े अपने पीछे आने का संकेत कर रहे हैं और मेरी आंख खुल गई। पास में मेरी थैली थी जिसमें 2 वस्त्र थे, 2 पहने हुए थे। थैली में लोटा था। उठा, शीतल जल से मुंह धोया, स्नान करने की इच्छा हुई। कपड़े खोलकर मल कर नहाया और काफी देर तक गंगा के जल में ही बैठा रहा। मन को शांति मिली। कपड़े बदले। मस्तिष्क में अभी तक स्वप्न घूम रहा था और मैंने गंगा के उद्गम की ओर जाने का निश्चय कर लिया। ध्यानस्थ हुआ और जब अंतर्मन ने आज्ञा दे दी तो उठकर उसी समय अनजाने पथ पर बढ़ चला, बिना हिचक के, बिना डर के, निडर, निर्द्वंद और निर्भय। मार्ग में मैंने कभी भी किसी गृहस्थ के यहाँ से। इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में आगे नारायण गंगा उद्गम पर कैसे पहुंचे इसके बारे में कथा होगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।